मैं डॉक्टर प्रशांत पी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS PG, गवर्नमेंट PG कॉलेज कराडेरा से BSc पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और लेक्चर्स के माध्यम से गैसीय अवस्था, जिसमें गैसों के अणुगत सिद्धांत के मुख्य अवग्रहित, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अणुगत समीकरण की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक्स गैस इक्वेशन, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में संबंध आदि के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूँ। गैसों के अणुगत सिद्धांत के मुख्य अवग्रहित। नंबर 1, प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें अणु कहते हैं। एक गैस के अणु समरूप होते हैं, लेकिन अन्य गैस के अणु भिन्न होते हैं। सेकंड, गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। थर्ड पॉइंट, गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ कण मानते हैं। अतः जब वे आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा का ह्रास लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, गैस के अणु सभी दिशाओं में लगातार गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये पात्र की दीवार से टकराकर अपनी दिशा बदलते रहते हैं। अतः सभी अणुओं का वेग समान नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए अणुओं पर गुरुत्व बल भी उपेक्षणीय होता है। 6 पॉइंट, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, गैस का दाब उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से निरंतर टकराने के कारण होता है। तो ये थे गैसों के अणुगत सिद्धांत के मुख्य अवग्रहित, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। अब है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक्स गैस इक्वेशन, अणुगत समीकरण की व्युत्पत्ति। यहाँ पर है, हम क्यूबिक लेंगे, क्यूब जो तीनों दिशाओं में होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। घन आकृति की क्यूब स्ट्रक्चर की एक भुजा जो L सेंटीमीटर की होती है, माना कि L सेंटीमीटर किनारे की एक घन आकृति वाले पात्र में गैस के N अणु भरे हैं, जिसमें प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। पात्र की दीवार पात्र में भरी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग c है। अणुओं के वेग को 3 लंबवत घटकों x, y
व जेड अक्षों में निम्न संबंध होता है। सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फलक एन पर टक्कर से पूर्व संवेग बराबर एम बी एक्स। फलक एन पर टक्कर के पश्चात संवेग बराबर माइनस एम बी एक्स। इसलिए एक टक्कर के पश्चात संवेग परिवर्तन बराबर एम बी एक्स माइनस एम बी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए एक टक्कर के पश्चात संवेग परिवर्तन बराबर 2mvx। एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या बराबर 2bx अपॉन l। इसलिए प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन बराबर 2mvx इंटू bx अपॉन l। इस प्रकार प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन बराबर 2mvx स्क्वायर अपॉन l। इसी प्रकार इस कण के x व y वेग घटकों के लिए प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन क्रमशः 2mvx y स्क्वायर अपॉन l व 2mvz स्क्वायर अपॉन l होंगे। इसलिए एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन बराबर 2mvx स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन l। इसलिए एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन बराबर 2m ब्रैकेट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बराबर 2m v स्क्वायर अपॉन l। चूंकि v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर इसलिए 2m c स्क्वायर अपॉन l। चूंकि b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इसलिए n अणुओं के प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन बराबर 2mn c स्क्वायर अपॉन l। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। आरोपित बल बराबर 2mn c स्क्वायर अपॉन l। क्योंकि F बराबर P इंटू A और P बराबर F अपॉन A, इसलिए P बराबर 2mn c स्क्वायर अपॉन 6l स्क्वायर इंटू
1/L बराबर 1/3 mNc²/L³। यहाँ L³ को हम क्या है, वॉल्यूम V मानेंगे। इसलिए P बराबर 1/3 mNc²/V। PV बराबर 1/3 mNc²। उपरोक्त समीकरण को अणुगति समीकरण कहते हैं। गतिज ऊर्जा एवं टेम्परेचर, ताप। अणुगति समीकरण के अनुसार PV बराबर 1/3 mNc²। PV बराबर 2/3 इंटू 1/2 mNc²। चूंकि कुल गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mNc² होता है। उपरोक्त समीकरण हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया। तो समीकरण क्या बनी, PV बराबर 2/3 इंटू 1/2 mNc²। चूंकि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, इसलिए nRT बराबर 2/3 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 1/2 mNc² बराबर कुल गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT। इसलिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। आदर्श गैस के एक मोल की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा उसके गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसे मैक्सवेल का व्यापीकरण कहते हैं, यानी कि मैक्सवेल जनरलाइजेशन। गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 kT। यहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान स्थिरांक। तो K बराबर 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। धन्यवाद।